जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल रियल लाइफ फैक्ट्स में आपको खुशामदीद। आज जिस दवाई को लेके मैं हाजिर खिदमत हुआ हूँ वो है एक्टीडेल। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको तरजीही बुनियादों पर मिलती रहें। जी, ये एक्टीडेल ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मा इनकी है। इसका फार्मूला ट्राइप्रोलिडाइन आपके सामने है। 60 ml की शरबत होती है और ये एलेक्सर है। एलेक्सर और सिरप इसमें फ़र्क होता है। ये सिरप नहीं है, ये एलेक्सर है। एलेक्सर उसे कहते हैं जो पानी और अल्कोहल का मिक्सचर हो और उसमें काम करने वाला इंग्रेडिएंट जिस तरह ट्राइप्रोलिडाइन है ये डाला गया हो, इसे एलेक्सर कहते हैं। सिरप उसे कहते हैं जिसमें पानी और शुगर का मिक्सचर हो और एक्टिव इंग्रेडिएंट को डाला जाए। तो मकसद ये है कि हम कह सकते हैं कि ये जो दवाई है एक्टीडेल, इसमें अल्कोहल और पानी मिक्स है। उसके अलावा एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी ट्राइप्रोलिडाइन डाला गया है। हाँ, अगर इसमें पानी और शुगर मिक्स होती और एक्टिव इंग्रेडिएंट यही ट्राइप्रोलिडाइन डाला गया होता तो इसको हम एलेक्सर की बजाय सिरप कहते। तो नाज़रीन, ये था इसकी मालूमात कुछ। ये किस लिए है, इसके फ़वाइद क्या हैं, किस सूरत में दे सकते हैं, किस सूरत में नहीं दे सकते, ये सारा कुछ मैं आपको भी बताऊंगा। ट्राइप्रोलिडाइन एक एंटीहिस्टामिन है जो कि एलर्जी, है फीवर और आम सर्दी की वजह से पैदा होने वाली अलामात को दूर करने के लिए इस्तेमाल होती है। इन अलामात में रैश यानी जिल्द पर धब्बे पड़ना, आँखों से पानी बहना, खांसी, आँखों में ख़ारिश होना, नाक, गला और जिल्द पर भी ख़ारिश होना, खांसी के साथ और नाक से पानी बहता है और छींकें भी आती हैं। ये दवाई 1948 में मंजर आम पर आई और इसका पहला इस्तेमाल 1953 में किया गया। कुदरती ज़रात जिनको हिस्टामिन कहते हैं और जिस्म के अंदर केमिकल रिएक्शन के बाद ये पैदा होते हैं, ये दवाई इन केमिकल रिएक्शन यानी एलर्जिक रिएक्शन के बाद पैदा होने वाले ज़रात को रोकने का काम करती है। इसके अलावा एक और कुदरती जुज़ जो कि जिस्म में बनता है जिसे एसिटाइल कोलिन कहते हैं, इसको भी रोकती है, जिससे जिस्म के कुछ फ्लूइड यानी लिक्विड्स को खुश्क होने में मदद मिलती है। जैसा कि ये आम फ्लूइड हमारा एलर्जी के दौरान नाक से पानी बहना या आँखों से पानी बहना, इन फ्लूइड को ये रोक देती है। एक बात याद रहे कि खांसी और सर्दी वाले मरीज़ों की अद्वियात 6 साल से छोटी उम्र वाले बच्चों में ज़्यादातर मौसर या महफूज नहीं होती। इसलिए 6 साल से कम उम्र के बच्चों में सर्दी की शिद्दत की वजह से पैदा होने वाले अलामात में ये दवाई डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। अगरचा क्योंकि इसमें अल्कोहल है इसलिए इस दवाई में हल्का सा नशा होता है, इसलिए बाज़ वालिदैन इस दवाई को बच्चों में नींद लाने के लिए देते हैं। बच्चा रात को ज़्यादा तंग करता है तो उसको एक नींद आवर दवाई, ख्वाब आवर दवाई, मुस्कान आवर दवाई के तौर पर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। इस मकसद के लिए इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा एक और बात का भी ख्याल रखें कि एलर्जी, सर्दी की वजह से है फीवर और इस हवाले से जो भी और दवाई दे रहे हों बच्चे को तो साथ ये मिला के बिल्कुल नहीं दे सकते। इस दवाई को 24 घंटों में 4 खुराकों से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। हर खुराक के दरमियान 6 घंटे का वक्फा लाजमी है। अच्छा जी, अब आ जाती है इसकी खुराक। 12 साल या इससे ऊपर 2 खाने के चम्मच 3 से 4 टाइम दिन में देंगे। 6 से 12 साल, 12 साल से कम उम्र यानी 6 से 12 साल वाले मरीज़ को 1 चम्मच दिन में 3 से 4 टाइम देंगे और 2 से 5 साल वाले को वो भी डॉक्टर के मशवरे से आधा चम्मच दिन में 2 से 3 टाइम देंगे। एक बात का ख्याल रखें कि दवाई हमेशा डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। मेरा आपको वीडियो बना के देने का मकसद, क्योंकि मैं पंजाब फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड हूँ, सिर्फ आपको आगाही देना है ये किस लिए, इसका क्या इफ़ेक्ट है, क्या रिज़ल्ट है, किस लिए ये दी जाती है और ये किस चीज़ से बनाई गई है, ये बताना है। तो यहाँ पर मेरा लेक्चर ख़त्म हुआ, लेकिन थोड़ा सा मज़ीद वजाहत से आपको बता दूँ कि ये अर्टिकेरिया यानी कि स्किन की एलर्जी जिसमें जिस्म पर धब्बे पड़ जाते हैं ख़ारिज के बाद,
जिसे द्रफड़ भी कहा जाता है, जिससे पूरे में वो रैशेज़ हो जाते हैं। इसके अलावा सीजनल एलर्जी, जिस तरह खांसी, नज़ला, बुखार, इसमें ये दी जाती है। सर्दी की वजह से नज़ला आ जाए, बुखार आ जाए, आँखों से पानी शुरू हो जाए, आँखों के हल्के पड़ जाए, सुर्खी आ जाए नज़ला रेशे की वजह से, तो उसमें ये दी जाती है। इसके अलावा पोलन्स, इस्लामाबाद वाली साइड में पोलन रेशियो ज़्यादा होती है, या बारीक ज़रात या मुर्गियों वाले फार्म पर काम करने वाले अफराद जो इनकी वजह से मुतासर होते हैं, उनको भी ये दी जाती है। तो ये इसके अलावा बाज़ डॉक्टर स्कैबीज़ में भी इसको तजवीज़ करते हैं। स्कैबीज़ एलर्जी के किस्से में जो एक से दूसरे बंदे को होती है, इसका जरासीम जेल से तकरीबन 0.6 सेंटीमीटर नीचे रहता है, और एक से दूसरे से तीसरे बंदे को ये एलर्जी हो जाती है। तो उसमें ये दी जाती है। इसके ऊपर भी निशान डला हुआ है कि किसी को अपने पेट्स से, कार के जानवरों से, पालतू जानवरों से एलर्जी होती है, किसी को पोलन से होती है, स्पोर्स से होती है, तो उसके लिए भी ये इस्तेमाल की जाती है। तो नाज़रीन, ये थी एक्टिडियल, इसकी मालूमात आपको दी हैं मैंने। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर मज़ीद कोई मालूमात इसके हवाले से लेना चाहें, मुझे मैसेज करें, मुझे कमेंट्स में बताएं। इंशाल्लाह जल्द नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।